ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 की जो शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से चुनते हैं मुरली मंथन। बाबा ने कहा, आज होलियत बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। बाबा ने कहा, आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हो? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ बनाने वाला है। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे यह परमात्म संग ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों की सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा, वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। बाबा ने कहा, सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। फिर बाबा ने कहा, सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे भी पूजे जाते हैं। बाबा ने कहा, जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, आपने प्रभु की संग का रंग लगाया है तो वह भी रंग लगाते हैं। बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं। जिस रंग में खर्चा भी बहुत है और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी नहीं, ऐसा मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। यह बॉडी कॉन्शियस और आप आत्म अभिमानी। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ समय भी जाता है। फिर बाबा ने कहा, इस संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक मिनट इतना वैल्यूएबल है जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा, चेक करो अपने को, एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। फिर बाबा ने कहा, अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है, इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने कहा, बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। फिर बाबा ने कहा, अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो, ऐसे ही प्रकृति जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देखकर अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। फिर बाबा ने कहा, पेपर तो आना ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा आप प्रभु के संग के रंग में लगे हुए हो। तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वह अपने भाई बहनों को भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो, तो आप परमात्म बच्चों को भी अभी दुखियों का सहारा बनना है। फिर बाबा ने कहा, उन्हों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो।
फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है, तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उनके पूर्वज हो जाएंगे, पूर्वज हो। बाबा ने कहा ऐसा नशा है कि वो 2 दिन में होली मनाते हैं, लेकिन आप सारा संगम परमात्मा के संग के रंग में होली मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। ये बाप दादा ने कहा था, वह रास कब करेंगे उसकी डेट फिक्स करो। ओम शांति।